तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो आज डबल स्टार जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, ठीक है। ज्ञान बिंदु द्वारा देख सकते हैं आप लोग। डबल स्टार टेस्ट सीरीज का हम लोग का पहला टेस्ट सीरीज है, देख सकते हैं। जो आज एग्जाम हुआ था 11/10/2025 को एग्जाम हुआ, उसका टोटल फुल लेंथ सीरीज, मतलब 100 क्वेश्चन टोटल इसमें, 100 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन इसमें है। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे बारी बारी से। टोटल क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी से। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो चैनल टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कीजिए, वहीं पर इसका PDF मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। अगर आप लोग नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन डबल स्टार टेस्ट सीरीज का हमारा पहला बिहार स्पेशल जो अभी ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया जा रहा है। ये देखिए ये टेस्ट सीरीज है ना डबल स्टार का, शनिवार और रविवार सिर्फ चलेगा, ठीक है। शनिवार और रविवार के 2 दिन चलेगा, सप्ताह में 2 ही दिन चलेगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसका हम लोग सोल्यूशन आज है यानी कि कल है, ठीक है। 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। सभी क्वेश्चनों को बारी बारी देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशक्त मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। कह रहा है कि हाल ही में सशक्त मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य अधिसूचना जाति और संख्या क्या है। पूछ रहा बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है। तो 215 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा का पहला ऑप्शन। देखिए आप लोग मिलाते रहिए आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन विचार करना हो सही कथन चुना, ठीक है। तो कह रहा है कि देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकरण का 18वां संस्करण हुआ है। सही बात है, ये तो सही है। और कहाँ हुआ है, नेपाल के झंडी में आयोजन किया गया, ये भी सही, ठीक है। तो पहला हमारा सही है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो दोनों हमारा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 देखिए तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, हमारा बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया है। तो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन किसका किया गया है, किसके द्वारा था। DRDO हो जाएगा। राइट आंसर DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें। हाल ही में भारतीय सेना ने पेगोंग तट पर निम्न से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है। तो किनके प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है, ठीक है। तो कौन सा देश, तो इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। राइट आंसर स्विट्जरलैंड, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आए तूफान राफेल विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है। तो किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी, तो क्यूबा हो जाएगा। राइट आंसर क्यूबा के लिए, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न से कहाँ किया गया। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजन किया गया है। तो 23वां दिव्य कला मेला कह रहा है, ठीक है। तो कहाँ आयोजन किया बताइए आप लोग। तो अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप निर्माण किस संस्था ने छात्रों ने किया। कह रहा है निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा IIT BHU नहीं। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। तो क्या था, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो जाएगा। राइट आंसर गणतंत्र दिवस का थीम पूछ रहा है, मतलब समझ लीजिए विषय क्या था, स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई। तो विदेशी ऑस्कर के लिए नामित कौन सी फिल्म हुई थी।
इसको मिला तो नहीं, लापता लेडीज, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, नामित सूची, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? कवचम हो जाएगा, कवचम। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है ग्लास सी ब्रिज का? तमिलनाडु हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्द हवा पूछ रहा है किसके द्वारा? तो BSF हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। SSI मंत्रा कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की है? कह रहा है कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन कोलकाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? कह रहा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट निजामाबाद तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बनना है, कौन बना है? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ बना है। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कार का वेग लगातार बदल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है? कार के हेडलाइट में कर रहा है, ठीक है। हेडलाइट में तो अवतल दर्पण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रहा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हो जाए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाला बल पूछ रहा है, बल, ठीक है। तो इसका ये आप लोग फार्मूला जानते होंगे, F बराबर m, ठीक है। तो आप लोग इसको फार्मूला बैठा दीजिए, देख सकते हैं। मास कितना है बताइए? 20 kg हो जाएगा और एक्सेलरेशन 4 है, ठीक है। 20 चौका 80 हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा? न्यूटन। बॉल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन 80 न्यूटन। देखिए किस में है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, ठीक। 25 नंबर को अच्छा क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, जिसका गलनांक कम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है और जल से ऊपर होकर बहने लगा, यदि क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए और बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही, हमारा सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ट्रिटियम में, ड्यूटेरियम में, तो प्रोटियम में नहीं होता है। न्यूट्रॉन किस में रहते हैं? प्रोटियम में नहीं। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक घोला जाता है, इसका सांद्रक है, ठीक है। जैसे देखिए जो घोला जाएगा ना उसको ऊपर रखेंगे तो 50 हो जाएगा ऊपर, दोनों को मिक्सिंग मतलब कि बिलियन प्लस बिलियन, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 450
और प्लस 50, ठीक है, और गुने 100 कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग निकल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, जैसे 50/500, ठीक है, 50/500 गुने 100, ठीक है, तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा, और 5 का 50, 10 चलेगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। संता कितना हो जाएगा? 10%। देखिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंधन होता है? बॉन्ड पूछ रहा है, मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एकल बॉन्ड हो जाएगा, राइट आंसर एकल बॉन्ड, ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग क्या होता है? कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है? अनहाइड्रेट के से बनने का हाइड्रेशन, ठीक है, अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा गलत। कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि H2S हवा में जलकर H2O एवं SO2 का देता है, तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है, बी कथन है, उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3SO2 और SO3 में होता है, ये भी सही है। तो हमारा दोनों कथन क्या है? सही कह रहा है, ठीक है। सही और गलत क्वेश्चन, सही और गलत कोई भी चुना था, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आवाज सारणी किससे बनाया है? आधुनिक आवाज सारणी किससे बनाया है? तो इसका मतलब किसने बनाया? तो मोस्टले हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है पूछ रहा है, तो कोशिकीय गतिविधियों का निरूपित और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, निःश्वसन द्वारा होता है, निःश्वसन किसके द्वारा होता है पूछ रहा है, निःश्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की अवस्थिति हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उच्च सांद्रता होती है? तो क्या हो जाएगा? तो साइटोकिनिन हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेड के ऊपर उठाने के लिए उनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो खमीर डाली जाती है, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ए बीज में शामिल है, ए बीज में शामिल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा, बताइए आप लोग? तो पक्षी हो जाएगा, राइट आंसर पक्षी, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो आलू हो जाएगा, राइट आंसर आलू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक है? तो इनमें से ये भी सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्रक है? तो कौन सा हो जाएगा? बुद्धि वाला कह रहा है, ठीक है, बुद्धि मतलब कि कौन सा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है। और ताप मतलब कि ताप नियंत्रण कौन होता है? हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से इनमें से कौन सा रोग फैलता है? तो प्लेग हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन प्लेग। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 43 नंबर क्वेश्चन हमारा, 43 नंबर क्वेश्चन, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ पंख दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अभिसारी विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मिलाते हैं इसको। कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता, ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या? तो इसका राइट आंसर कृषि पर आधारित था, ठीक, प्रथम पंचवर्षीय किस पर आधारित था? कृषि हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर था? तो इसका राइट आंसर उद्योग हो जाएगा, ठीक है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कहेगा तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो कौन सा क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भरता हो जाएगा, ठीक है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र अधिक और समावेशी धारणीय विकास हो जाएगा, तो इसका हम लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलाइए आप लोग, तो 2 4 1 3, देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहा है, 45वां क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मौद्रिक नीति में कौन से उपकरण है? मौद्रिक नीति में रहा है, तो कौन कौन से उपकरण हो जाएगा मौद्रिक नीति में, बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर रहेगा बैंक दर हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 45 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा करना, ठीक है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। ठीक है, कह रहा है इनसे कौन सा कथन गलत है? तो जीडीपी की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य शामिल किया जाता है, यही गलत हो जाएगा। तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। मल्होत्रा समिति संबंधित है। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है बताइए आप लोग? तो बीमा सुधार से हो जाएगा, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इंडोनेशिया का शामिल हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय पवन का नाम है। ठीक है, तो यही गलत हमारा सी ऑप्शन। मध्य यूरोप का पवन का नाम ट्रेमोटेन। ठीक है, ट्रेमोटेन हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फिल्टर। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, गलत ऑप्शन चुना है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवला जो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए हो जाएगा। राइट आंसर पक्षी के लिए, ये बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? दूसरा कह रहा है, शहर पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन दिल्ली। अगले क्वेश्चन देखें 53 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे? कानपुर डायरेक्टली पूछ रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वान सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पूछ रहा है कि वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी हो जाएगा। राइट आंसर सोन नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा 55 का भी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार है? मालवा का हो जाएगा, मालवा का पठार। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना और सही कथन चुनें, मतलब कि इनमें से पढ़ के जवाब नीचे देना। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर में घटती है, घटती नहीं है। ठीक है, यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला तो गलत हो जाएगा। घास की स्थल परितंत्र में सांप 1/3 उपभोक्ता है, अतः डीटीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। तो हमारा सही ऑप्शन चुनना था। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है, तो हमारा दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो किस अधिनियम? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? करें निम्नलिखित में कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समिति हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर राजमन्नार समिति हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति? इनमें से ऑप्शन के अनुसार चुना है। ठीक है, आपको कौन हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 31वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है केंद्र राज्य संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना, सही कथन जवाब देना। ठीक है, तो कह रहा है भाग 11 में अनुच्छेद 245 और 255 तब विधायी के संबंधित चर्चा है। और दूसरा देखिए ऊपर और क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन और ऊपर बाकी क्वेश्चन है देखिए। और दूसरा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 263 के प्रशासनिक चर्चा है, मतलब कि दोनों हमारा कथन क्या कर रहा है? सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 तो सत्य कथन चुनना था, 1 और 2 केवल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है। भारतीय संविधान के भाग है और संबंधित विषय है। ठीक है, इसको मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो कह रहा है कि भाग 1 किससे संबंधित है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। अब भाग 8 किससे संबंधित है बताइए आप लोग?
तो भाग 8 किससे संबंधित है बताइए, तो इसका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। और भाग हो जाएगा भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 14 तो संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब भाग हो जाएगा 18, भाग 18 किससे संबंधित है, तो भाग 18 हो जाएगा आपात बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करे, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग असत्य कथन चुना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 88 में संसद के सत्र और सत्रावसान का भंग करना, ठीक है, यही गलत है। अनुच्छेद यहाँ 88 नहीं होगा, ठीक है, अनुच्छेद यहाँ 85 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गलत कथन चुनना था, तो ऑप्शन नंबर यही ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, बाकी सब सही, ठीक है। देख सकते हैं अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायावधि की चर्चा, ठीक है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को सूचना प्राप्त करना, ठीक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो हमारा सभी कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। यदि एक घन की विकर्ण लंबाई 6√3 है सेंटीमीटर, तो घन के किनारे की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा √3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो 6√3 बराबर √3 है, ठीक है। तो √3 से √3 कर देगा, ये बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले मैथ का इजी क्वेश्चन डाला होगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, हम लोग आपको आंसर बता दें, ठीक है। 66 का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगले 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा सही। मैथ का आप लोग खुश बनेंगे क्योंकि इजी इतना क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। 68 का 8% हो जाएगा। चलिए आगे 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 69 नंबर क्वेश्चन हिंदी का है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा रचना हो जाएगा, राइट आंसर रचना, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 70 नंबर क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, आम है क्या, फल है, तो आलू क्या है, ताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। रीजनिंग सवाल आ गया, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह मिलान करना, ठीक है, मतलब कि उस विकल्प को चयन करना है जिसमें संख्या उसी तरह समझे जैसे कि दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 11 को आप लोग देखिए, 11 को गुना कीजिएगा ना 15 से, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद 19 से 165 में 19 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को मिलान करना है, इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसको मिलाइए, इसको 15 से गुना कीजिएगा, उसको 180 को 19 से गुना कीजिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 73 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का इसका राइट आंसर रहेगा, देख सकते आप लोग देखिए, आप एम को देखिए, आर को कहाँ ले गए, आर को पहले ले गया, मतलब कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट देख लीजिए, MORE, ठीक है। तो ई को तो ई रहने दिया, ठीक है, IM को इधर ले गया और आर को ओ को, ठीक है, चेंज नहीं किया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको आपने मिला दीजिए, तो ई का यहाँ ई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और ए का यहाँ ए हो जाएगा, ठीक, ए का ए रहेगा, एक मिनट इसको 1 मिनट देखिए, ई का ई रहेगा और यहाँ पर आर का हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, ठीक है, और ए बीच में जाएगा, था आर ए डी किस में, इसमें, ठीक है, मतलब इसके अनुसार चुनना था, मतलब इस इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर बता देते हैं आप लोग को, तो हो जाएगा वी डिड नॉट प्रिपेयर द मिनल, ठीक है, मिनल हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश का सवाल कुछ पूछा गया है, और फेड ऑफ क्लोज स्पेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा का है, ठीक है। तो सबसे पुरानी तमिल हो जाएगा, तमिल कम शामिल किया गया तो 2004 में, ठीक है, याद रखिए, तो 2004 में तमिल को शामिल किया गया सबसे पहले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार हो जाएगा। पंडित रविशंकर का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार से हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही।
अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए बिहार के राजवंशों का कालानुक्रम को व्यवस्थित करना हो, मतलब मिलान करना है कौन पहले कौन उसका, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार का सबसे पहला राजवंश हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले मोर वंश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कब वंश, उसके बाद हो जाएगा तो 2-1 पाल वंश और कर्नाट वंश, ठीक है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इस कारण कर्नाट कुलभूषण हो जाएगा, कर्नाट कुलभूषण हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है? कौन सा हो जाएगा? खगड़िया और मधेपुरा हो जाएगा, खगड़िया, मधेपुरा और बांका, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 81 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों को वसूल किए जाने वाले करों का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या कहा जाता है? द टाइल कहा जाता है। राइट आंसर टाइल, ठीक है, डी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा है 82 में, अक्टूबर क्रांति संबंधित किससे है? अक्टूबर क्रांति संबंधित किससे है? तो रूसी क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर डी ऑप्शन है सही। अगला क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख है, ठीक है, उसका शासक है, मतलब कौन सा अभिलेख किस शासक के मतलब के द्वारा दिया गया, ठीक है, वही मिलान करना है। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक मतलब की संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का दूसरा हो जाएगा एहोल अभिलेख हो जाएगा, एहोल अभिलेख हो जाएगा। बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, और जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, जूनागढ़ रुद्र दामन हो जाएगा, और भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन में हो जाएगा 2 3 1 4। देखिए आप लोग, तो ये ऑप्शन में से है, ठीक है, ये ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मेरा है 84 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इजी क्वेश्चन है, एपिग्राफी कहलाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से विचार करना हो, सही कथन चुनना है, ठीक है। देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। करें कंदरिया महादेव की मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, नहीं द्रविड़ शैली नहीं हो, ठीक है, यहाँ नागर शैली हो जाएगा, ठीक है। नागर कनरिया महादेव के मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में मतलब बना हुआ है, ठीक है। गुप्त, और दूसरा कह रहा है कि गुप्त शासकों ने शीशे से सॉरी एक मिनट नहीं बुझा रहा है, गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। गुप्त शासक यहाँ नहीं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्के कौन जारी किए? तो सातवाहन शासक हो जाए, सातवाहन, ठीक है, ऑप्शन नोट हो जाएगा। मतलब हमारा दोनों कथन जो है ना गलत ऑप्शन है, मतलब दोनों कथन गलत कह रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नोट हो जाएगा डी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से वेद त्रयी का हिस्सा है? वेद त्रयी का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, वेद त्रयी का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 87 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण साहित्य कलानुसार अवरोही क्रम में सजाना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सबसे हो जाएगा वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आयरनैक, उसके बाद उपनिषद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें। 88 नंबर क्वेश्चन नंबर है, वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, वेदांत की संख्या पूछ रहा है कितने हैं? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 89 नंबर क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा जूम आउट कर लेते, बड़ा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित करना, ठीक है, और यहाँ पे मतलब मिलान करना है, कौन सा विभाग किससे संबंधित है, ठीक। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। तो दीन ए विजारत किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा राजस्व एवं वित्त विभाग हो जाएगा, ठीक है। और दीवान ए आरिज हो जाएगा, दीवान ए आरिज किससे संबंधित है? तो सैन्य विभाग से हो जाएगा। दीवान ए रिसालत किससे संबंधित है? तो हो जाएगा विदेश मंत्री हो जाएगा। दीवान ए इंसा संचार पत्राचार विभाग हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। तो 89 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार सही चुना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा सही, मतलब 1562 इसमें दास प्रथा की समाप्ति, तो ये पहला तो सही कर रहा है, ठीक है। और अब 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत, तो हमारा सही कथन चुना था, तो केवल ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा सही, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा।
बाकी जो है गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ए और डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री विजयनगर के साम्राज्य में आए थे। कह रहा है कि कौन से विदेशी यात्री विजयनगर के साम्राज्य में आए थे। तो कौन से विदेशी यात्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी और फ्रेंसोवा वार्नियर हो जाएगा। तो ए और सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी एक मिनट, निकोलो कोंटी और सीजर फ्रेंडिक हो जाएगा, सीजर फ्रेंडिक और निकोलो कोंटी। तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 92वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख तिरुमुराई हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। कह रहा है भक्ति आंदोलन का, तो तिरुमुराई हो जाएगा। देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन गलती हो गया, नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट। कह रहा है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, तो प्रबंधम और मणि मेरे खलाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 93वां क्वेश्चन है, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित किससे संबंधित है। तहकीकात कमेटी किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 94वां क्वेश्चन, विदेशी कंपनी और भारत में स्थापित पहले फैक्ट्री, ठीक है। मतलब मिलाना है कहाँ स्थापित किया गया था विदेशी कंपनी का, मतलब फैक्ट्री किस स्थान पर, ठीक है। तो पुर्तगाल का सबसे पहला कहाँ का स्थापित किया गया था, तो कोचीन में। और डच का कहाँ किया गया था, डच का तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा। और डेनिश का ट्रेंको बार हो जाएगा। और फ्रांसीसी का सूरत में हो जाएगा। तो हमारा देख ले मिला दीजिए, एक का 3 और 3 1 4, 3 1 4 किसमें देखिए आप लोग इस ऑप्शन में मिला सकते हैं, ठीक है। 3 1 4, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया। किस आंदोलन के दौरान वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। अगले क्वेश्चन देखें। 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्कर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए। 97वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय संबंधी असत कथन चुनना है, कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत अब हमारा चुनना था, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, मतलब यही गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाएगा, ठीक है। गलत कथन चुनना था तो केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 98वां क्वेश्चन है, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी हो जाएगा, राइट आंसर महात्मा गांधी के नवजीवन और यंग इंडिया भी किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए। 99वां क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्तराचित हुई थी, मतलब हस्तरक्षित हुई थी, तो किसके बीच हुआ था, तो लखनऊ समझौता। तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखें। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए हम लोग। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग होमवर्क सीरीज़ नहीं देखे हैं तो इसका भी प्लेलिस्ट में होमवर्क सीरीज़ का जो ज्ञान बिंदु अभी चल रहा है होमवर्क सीरीज, उसका प्लेलिस्ट में आया, ठीक है, जाकर देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे। और हम लोग फुल लेंथ टेस्ट का भी बहुत जल्द लाने वाले, ठीक है, जो अभी चल रहा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन का अलग से, उसको भी हम लोग जल्दी लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को कितना आया था, ठीक है, मतलब कि पहले एग्जाम देने से, एग्जाम देने के बाद कितना सही आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर मतलब बताइएगा, ठीक है, कितना क्वेश्चन सही आप लोग के हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।